प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम NCERT द्वारा कक्षा 10वीं के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अंतिम 3 पदों की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। प्यारे बच्चों, हमने पहले के 3 पद्यांशों की व्याख्या पिछले वीडियो में सीख ली है। आज हम पद्यांश नंबर 4, 5 और 6 की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। आइए आज के पहले पद्यांश की व्याख्या शुरू करते हैं। कौशिक सुनहु मंद येहू बालकू, कुटिल कालबस निज कुल घालकू, भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु असंकु, काल कौलु होय ही छन माही, कहों पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हट कहू जो चहहु उबारा, कही प्रतापु बलु रोसु हमारा, लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम है ही अछत को बरने पारा, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोषु त पुनि कछु कहहु, जनी रिस रोकी दुसह दुख सहहु, वीर बरती तुम धीर अछोबा, गारी देत न पाहु शोभा, सूर समर करनी करही कही न जनाभी आपू, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथही प्रतापु। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या प्रारंभ करने से पहले आप इसके शब्दार्थ देख लीजिए। कौशिक विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र का एक और नाम कौशिक था। मंद मूर्ख, कुटिलु दुष्ट, घालकु घातक नाश करने वाला, भानुवंश सूर्यवंश, कलंकु कलंक निपट बिल्कुल, निरंकुशु उद्दंड अबुद्धु मूर्ख अज्ञानी, असंकु निडर, कबलु ग्रास खोरी दोष, हट कहू मना कर दो, तुम है ही न टूटने वाला, अछत तुम्हारे रहते दूसरा, रिस क्रोध दुस्सह असहाय अछोभा क्षोभ रहित, गारी गाली रन युद्ध, रिपु शत्रु, कायर डरपोक, कथही कहना प्रतापु बड़ाई। प्यारे बच्चों, यह थे अवधी भाषा के कुछ शब्दार्थ जिनका हमने हिंदी में अर्थ देखा। प्यारे बच्चों, जैसा कि पहले के पद्यांशों में भी बताया, आप किसी भी पद की सप्रसंग व्याख्या करते समय सबसे पहले प्रसंग संकेत लिखें, जिसमें पद्यांश की पहली पंक्ति के पहले 3-4 शब्द लिखें और फिर दूसरी पंक्ति में अंतिम 3-4 शब्द लिख दें। जैसे कौशिक सुनहु मंद येहू बालकू प्रारंभ में लिखें और दूसरी पंक्ति के अंतिम शब्द लिखें रिपु कायर कथही प्रतापु। मेरे बच्चों, इसके बाद आप प्रसंग लिखें। इस प्रस्तुत पद्यांश की यदि मैं प्रसंग की बात करूं तो आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश तुलसीदास के प्रमुख महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, जिसमें परशुराम व लक्ष्मण की स्वभावगत विशेषताओं का वर्णन किया गया है। सीता स्वयंवर में जब श्री राम ने शिव धनुष को तोड़ दिया था, तब परशुराम जी ने वहां पहुंचकर अपनी वीरता और शक्ति की ढींगे हाँकनी प्रारंभ कर दी थी। इस पर लक्ष्मण ने उनकी शक्ति और वीरता पर व्यंग्य करते हुए कटाक्ष आरंभ कर दिए थे, जिससे परशुराम जी को क्रोध आ गया और वे और भी उत्तेजित हो गए। तब परशुराम ने ये शब्द महर्षि विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहे थे। प्यारे बच्चों, आइए अब इस पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करते हैं। कौशिक सुनहु मंद येहू बालकू, कुटिल काल बस निज कुल घालकू। लक्ष्मण के व्यंग्य भरे वचन सुनकर परशुराम
विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहता है, कौशिक सुनहु, हे कौशिक, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक मंद येहू बालकु, यह बालक कुबुद्धि और कुटिल कालवश होकर अपने कुल घालकू, निज कुल घालकू कालवश होकर अपने कुल का नाशक बन गया है। भानुवंश राकेश कलंकु, यह जो बालक है वह सूर्यवंशी, आप कह सकते हैं सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। यह जो बालक है भानुवंश, सूर्यवंश रूपी जो राकेश है, सूर्यवंश रूपी जो चंद्रमा है उसका कलंक है। यह बालक निपट निरंकुशु अबुद्धु असंकु, यह बालक बहुत ही उद्दंड, मूर्ख और निड्र है। काल कौलु होई ही क्षण माही, यह पल भर में ही, क्षण भर में ही काल का ग्रास बन जाएगा, अर्थात मैं शीघ्र इसका वध कर दूंगा। कहों पुकारी खौरी मोहि नाही, इसमें परशुराम जी कहते हैं कि मैं बार बार पुकार कर कह रहा हूँ कि फिर मुझे दोष मत देना। तुम हट कहू जो चहहु उबारा, कही प्रतापु बलु रोसु हमारा। हे परशुराम जी विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम मुझे फिर दोष मत देना, और यदि तुम इसे बचाना ही चाहते हो तो मेरा बल, क्रोध और प्रताप बताकर इसे रोक लो। इस पर लखन कहु मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को वरने पारा। इस पर लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, भला तुम्हारे रहते तुम्हारे वश का वर्णन कौन कर सकता है, अर्थात आप ही अपने यश का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर रहे हैं। अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। हे परशुराम जी, आप ही अपने वंश का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर रहे हो। आपने अपनी करनी अपने मुख से अनेक बार अनेक प्रकार से तो कह दी है। नहीं संतोषु तै पुन्ही कछु कहु, जनि ऋष रोग की दुसह दुख सहु। हे परशुराम जी, यदि अब भी संतोष नहीं हुआ तो फिर कुछ कह लीजिए, किंतु अपने क्रोध को रोककर हृदय को कष्ट न दें, अर्थात अपने क्रोध को रोककर सहृदय कष्ट सहन न करें। वीरवर्ती तुम धीर अछोबा। हे परशुराम जी, आप वीरवर्ती हैं, धीर धैर्यवान हैं और अक्षोभ रहित हैं। गारी देत न पाहु शोभा, आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते, अर्थात गाली देना या अपशब्द कहना आपके लिए शोभनीय नहीं है। गाली देना आपको शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करहीं, कहीं न जान वही जना वही आपू। इसके बाद लक्ष्मण जी ने पुनः कहा कि सूरवीर युद्ध क्षेत्र में अपनी वीरता दिखाते हैं। जो सूरवीर होते हैं वो युद्ध क्षेत्र में ही अपनी वीरता दिखाते हैं, और कहीं न जनाव ही आपू, और अपने आप को स्वयं कहकर प्रकट नहीं करते, अर्थात अपनी वीरता का वर्णन स्वयं नहीं करते। विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कथ ही प्रतापु। इसमें लक्ष्मण कहते हैं कि रण में अपने शत्रु को देखकर कायर लोग ही अपना गुणगान करते हैं, अर्थात जो लोग कायर होते हैं वो युद्ध भूमि में शत्रु को देखकर ही अपने प्रताप का वर्णन करते हैं, अपनी बड़ाई स्वयं करते हैं। और सूरवीर तो युद्ध के मैदान में सूरवीरता दिखाकर ही अपने बारे में बताते हैं। प्यारे बच्चों, आइए हम अब अगले पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करते हैं। तुम्ह तो कालू हांक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा,
सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी ध्येय कर घोरा। अब जनी देई दोसु मोहि लोगु, कटुवादी बालकु बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बांचा, अब येहू मर निहार था सांचा। कौशिक कहा क्षमिए अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। न तय यही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन होते हूँ शर्म थोरे। गाधीसु नु कह हृदय, हसी मुनि ही हरिये रे सूझ। अयमय खांड न उखमय, अझू न बूझ अबुझ। प्यारे बच्चों, इस पद्यांश के भी आप शब्दार्थ देख लीजिए। कालू काल, मृत्यु, हाँक बुलावा, घोरा भयानक, जनी जनो मानो, कटुवादी कड़वा बोलने वाला, बद जोगु वध करने योग्य, बिलोकी देख कर बांचा बचाया, मरनिहार मरने वाला, अपराधु दोष, खर तीक्ष्ण तेज, अकरुण दया रहित करुणा रहित, शील व्यवहार, उऋण ऋण रहित, श्रम परिश्रम, हरियरे हरा ही हरा, अयमय लोहमयी। और खांड होती है, यहाँ खड़क बताया गया है। खांड वैसे खांड ईख को आप कह सकते हैं, मिट्ठे को आप कह सकते हैं, चीनी को कहा जाता है। प्यारे बच्चों, इस पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या देखिए। आप पहले हम इसका प्रसंग देख लीजिए। प्रस्तुत पद पहले वालों की तरह ही तुलसीदास के सुप्रसिद्ध काव्य ग्रंथ रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसमें सीता विश्वम्बर के समय श्री राम द्वारा शिव धनुष तोड़े जाने पर परशुराम द्वारा अचानक सभा में पहुंचकर क्रोध व्यक्त किया गया, जिसमें सभा में उपस्थित सभी राजा लोग भयभीत हो गए, किंतु लक्ष्मण पर उनकी धमकियों में डींगों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अपितु उसने निडरतापूर्वक उन्हें खरी खरी सुनाई थी, जिससे परशुराम का क्रोध और भी बढ़ गया था। लक्ष्मण ने परशुराम को संबोधित करते हुए कहा, तुम तो काल हांकू जनुलावा, बार बार मोही लागे बुलावा। लक्ष्मण ने परशुराम को संबोधित करते हुए कहा, मानो आप तो काल को हाँक कर ले आए हैं, जो बार बार मुझे बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचन सुनकर परशुराम ने परसु सुधारी ध्येय कर घोरा। लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचन सुनकर परशुराम ने अपना भयंकर कुठार सुधार कर हाथ में पकड़ा और कहने लगे, अब जनी देई दोसु मोहि लोगु, कटुवादी बालकु बद जोगु। अब लोग मुझे दोष न दें, यह कटु वचन बोलने वाला बालक मारने योग्य है। बालक बिलोकी बहुत में बांचा, बालक जानकर मैंने इसे बहुत बचाया, किंतु अब येहू मरनिहार था सांचा। किंतु अब यह सचमुच ही मरना चाहता है। कौशिक कहा क्षमिए अपराधु, विश्वामित्र बोले इसका अपराध अक्षमा करें। कौशिक ने कहा, विश्वामित्र ने कहा, क्षमिए अपराधु के इसके अपराध को अक्षमा करें। बाल दोष गुण गणहीन साधु के जो सज्जन लोग होते हैं वो साधु लोग होते हैं, बालक के दोष व अवगुण नहीं गिनते। विश्वामित्र कहने लगे, हे परशुराम जी, साधु और सज्जन लोग बालक के अवगुण और दोषों को नहीं गिनते। तब खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। परशुराम ने कहा, मेरे हाथ में खर कुठार में अकरुण को ही, मेरे हाथ में तीक्ष्ण कुठार है और मैं बिना कारण के ही क्रोधी हूँ, करुणाहीन हूँ। इस पर भी आगे अपराधी गुरुद्रोही कहता है कि मेरे हाथ में तेज कुठार है और मैं बिना कारण के ही क्रोधी हूँ, और इस पर भी मेरे सामने गुरु द्रोही है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, जो
उत्तर दे रहा है। इतने पर भी कौशिक, हे कौशिक, केवल कौशिकशील तुम्हारे, उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे। इस तरह से उत्तर दे रहा है, सवाल जवाब कर रहा है, और मैं केवल तुम्हारे शील स्वभाव के कारण ही इसे छोड़ रहा हूँ, अर्थात बिना मारे छोड़ रहा हूँ। नहीं तो न तय यही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन होतेऊं शर्म थोरे। परशुराम जी महर्षि विश्वामित्र को कहने लगे कि केवल तुम्हारे सद्व्यवहार से ही इसको मैं बिना मारे छोड़ देता हूँ, नहीं तो इसे कुठार से काटी कुठार कठोरे, नहीं तो इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से उऋण हो जाता, अर्थात गुरु के ऋण को उतार देता। गाधी सुनु कह हृदय हसी मुनि ही, हरिहरे सूझ अयमय खांड न उखमय अझू न बूझ अबूझ। इस पर परशुराम के इस प्रकार कहने पर विश्वामित्र मन में हंसकर कहने लगे, मुनि को हरा ही हरा सूझता है कि जिन्होंने लोहे के समान धनुष को गन्ने के समान तोड़ दिया, मुनि अब भी उनके प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं। अर्थात जिस प्रकार सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है, उसी प्रकार परशुराम जी को भी हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। अब तक भी ये श्री राम के प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं, जिसने लोहे के समान धनुष को गन्ने की भांति तोड़ दिया है। प्यारे बच्चों, यह था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का 5वां पद्यांश, जिसकी हमने अभी व्याख्या की। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में भी आई होगी। अब हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अंतिम पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। कहेऊ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पित ही उरिन भय निके, गुर रिनु रहा सोचू बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चले गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। अब आनिए व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगु बर परसु देखाहु मोही, विप्र विचारी बंचौ नृपद्रोही। मिले न कभू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोगु पुकारे, रघुपति सह नहीं लखनु निवारे। लखन उत्तर आहुति सरिस, लखन उत्तर आहुति सरिस। भृगु बर कोपु कृसानु, बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। प्यारे बच्चों, इस पद्यांश के शब्दार्थ देख लीजिए। शील स्वभाव विदित जानना, उऋण ऋण से मुक्त होना, कर चुकाना निकई भली प्रकार। गुरु ऋणु गुरु का ऋण बड़े जी हृदय जनु जानो मानो। हमरे ही माथे काढ़ा, हमारे माथे पर निकालना, हम पर निकालना। बाढ़ा बढ़ गया, आनिए लाओ। व्यवहारिया हिसाब किताब करने वाला, तुरंत शीघ्र कटु कठोर सुधारा संभाला। भृगुबर भृगु के वंशज परशुराम, मोही मुझे विप्र ब्राह्मण विचारी सोचकर बंचौ बचा रहा था। नृपद्रोही राजाओं के शत्रु, सुभट वीर योद्धा, रन युद्ध गाढ़े अच्छे। द्विज देवता ब्राह्मण देवता, बाढ़े फूलना। सैन ही आंखों के इशारे से नेवारे, रोका मना किया। सरिस समान, कोपु क्रोध, कृषाणु आग, रघुकुल भानु रघुकुल के सूर्य श्री राम। प्यारे बच्चों, आप इसका सप्रसंग, अगर इसकी सप्रसंग व्याख्या की बात करें तो आप प्रारंभ में प्रसंग संकेत लिखेंगे, फिर उसका प्रसंग लिखेंगे। और प्रसंग तो हमने पिछले 4-5 पद्यांशों में देख लिया है, ठीक उसका ही मिलता जुलता आप यहाँ भी लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश तुलसीदास द्वारा रचित काव्य ग्रंथ रामचरितमानस से उद्धृत है।
जब श्री राम ने शिव धनुष को तोड़कर सीता का वर्ण कर लिया था, उसी समय परशुराम ने वहां पधार कर सभी को अपने क्रोध से आतंकित कर दिया था। वे धनुष तोड़ने वाले का वध करने की धमकी देने लगे। लक्ष्मण ने उनकी धमकियों को व्यंग्य करते हुए इस प्रकार के शब्द कहे थे। प्यारे बच्चों, अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। कहेऊ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जानत विदित संसारा। लक्ष्मण ने कहेऊ लखन, लक्ष्मण ने कहा मुनि सीलु तुम्हारा। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, हे मुनि, को नहीं जान विदित संसारा, सीलु तुम्हारा। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, हे मुनि, आपके सील के बारे में कौन नहीं जानता, अर्थात सारा संसार आपके सील से परिचित है। माता पिता ही उऋण भयनिके, आप माता पिता के ऋण से तो अच्छी प्रकार से उऋण हो चुके हैं, अर्थात अपने माता पिता के ऋण को तो आपने अच्छी प्रकार से उतार दिया है। गुरु ऋणु रहा सोचू बड़ जी के, केवल गुरु का ऋण शेष बचा है, उसे उतारना, केवल गुरु का ऋण ही शेष बचा है, उसे उतारना ही आपकी सबसे बड़ी चिंता है। गुरु ऋणु रहा, गुरु का ऋण ही बचा है, सोचू बड़ जी के, और वही आपके लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण है। सो जनु हमरे ही माथे का ढा, यह शायद आप हमारे माथे पर काढ़ना चाहते हैं। कहने का भाव यह है कि लक्ष्मण को मारकर वे अपने गुरु के ऋण को उतारना चाहते हैं। यह बात भी उचित ही है। अब आनिए व्यवहारिया बोले, तुरंत देव में थैली खोली। यह बात भी उचित ही है, क्योंकि काफ़ी समय बीत गया है और ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चले गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। इस पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि वास्तव में यह बात भी उचित ही है, क्योंकि काफ़ी समय बीत गया है और ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। चलिए आनिए, अब आनिए व्यवहारिया बोली, अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लेना चाहिए और तुरंत ही थैली खोलकर मैं उसका हिसाब चुका दूंगा। अब आनिए व्यवहारिया बोली, लक्ष्मण ने कहा कि अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए और जो हिसाब होगा मैं तुरंत ही थैली खोलकर उसका हिसाब कर दूंगा, उसका हिसाब चुकता कर दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण के ये कटु वचन सुनकर परशुराम ने अपना फरसा संभाल लिया। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण के कटु वचनों को सुनकर परशुराम जी ने अपने कुठार को संभाल लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, परशुराम जी के इस प्रकार अपने कुठार को संभालने पर सभा में हाय हाय मचने लगी। लक्ष्मण ने फिर धैर्यपूर्वक भृगु बर परशु देखा भू मोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। लक्ष्मण ने फिर धैर्यपूर्वक वचन सुनकर कहा, हे भृगुकुल के श्रेष्ठ परशुराम। लक्ष्मण ने फिर धैर्यपूर्वक कहा, हे भृगुकुल के श्रेष्ठ ब्राह्मण, श्रेष्ठ परशुराम, आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं। भृगु बर परशु देखा बहु मोही, हे श्रेष्ठ परशुराम, आप मुझे कुठार दिखा रहे हैं, आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारी बचो नृपद्रोही, और मैं आपको ब्राह्मण समझकर लड़ने से बार बार बच रहा हूँ। हे नृपद्रोही, लगता है आपका युद्ध भूमि में कभी पराक्रमी वीरों से पाला नहीं पड़ा। मिले न कभू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। लक्ष्मण परशुराम जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे नृपद्रोही, मुझे लगता है कि आपका युद्ध भूमि में कभी पराक्रमी वीरों से सामना नहीं हुआ है। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, मैं
आपका युद्ध भूमि में कभी पराक्रमी वीरों से पाला नहीं पड़ा, इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फूले फिर रहे हैं। प्यारे बच्चों, एक बार फिर इस पंक्ति की व्याख्या देख लीजिए। मिले न कभू सो भट रन गाढ़े। हे नृपद्रोही, आपको देखकर लगता है कि रणभूमि में आपको पराक्रमी योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा है। आप घर के ही, हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फूले फिर रहे हैं, अपनी वीरता का घर में ही बखान कर रहे हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारी, रघुपति सह नहीं लखनऊ नेवारे। लक्ष्मण के ये शब्द सुनकर सभा में उपस्थित लोग अनुचित है कहने लगे। लखन उत्तर आहुति, रघुपति सह नहीं लखनऊ नेवारे। जब सभी तरफ से अनुचित है कि आवाजें आने लगी, श्री राम ने लक्ष्मण को आंख के संकेत से शांत रहने के लिए कह दिया। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगु बर को पुकर सानु। लक्ष्मण के शब्द थे जो वो परशुराम के क्रोध को इस प्रकार भड़काने वाले थे जैसे आहुति आग को भड़काती है। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। उस आग को बढ़ते देखकर श्री राम ने जल के समान शीतल वचन कहे। प्यारे बच्चों, जब सीता स्वयंवर हो रहा था और श्री राम ने शिव धनुष को तोड़कर सीता का वर्ण किया, उसी समय परशुराम जी वहाँ पहुँच जाते हैं। शिव भक्त होने के कारण अपने गुरु का धनुष टूटा देखकर उनका क्रोधित होना स्वाभाविक था और उन्होंने तब पुकार कर कहा कि जिस किसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह बाहर आ जाए। इस पर अपनी वीरता की बड़ी बड़ी बातें करने लगे। उधर से लक्ष्मण भी व्यंग्य करते हुए परशुराम जी को सवाल जवाब करने लगे। इस पर बढ़ती हुई बहस को देखकर महर्षि विश्वामित्र को बीच में आना पड़ा और दोनों ओर से शांत करने का प्रयास किया गया। जब बात बहुत अधिक बढ़ गई तो श्री राम ने अपनी आंखों के इशारे से लक्ष्मण को चुप रहने के लिए कह दिया और इस प्रकार लक्ष्मण के जो शब्द परशुराम के क्रोध को भड़काने वाले थे, जैसे आहुति आग को भड़का देती है, उस आग को बढ़ते देखकर श्री राम ने जल के समान शीतल वचन कहे और इस प्रकार फिर दोनों ओर से शांति हुई। प्यारे बच्चों, यह था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जिसकी हमने आज सप्रसंग व्याख्या की। आशा है आज का यह पाठ आपको अच्छी प्रकार से समझ आया होगा। इसके बावजूद भी यदि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो प्रसंग में, प्रसंग संकेत में, व्याख्या में, शब्दार्थों में, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो जैसे ही YouTube पर अपलोड हों उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।